नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एसएससी ने भारतीय मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 990 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अब आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने किया है साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के साइंटिफिक असिस्टेंट के 990 पदों पर आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट है। अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो 990 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके वहां से इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो चेक कर सकते हो। बात करते हैं पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री है वो विज्ञान में, जो कि भौतिक विज्ञान का क्या एक विषय होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना आपके पास अनिवार्य है। अगर आपके पास साइंस में अगर आपने भौतिक विज्ञान में अगर आपने या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है या फिर इसके अलावा आपके पास टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें इससे पहले बात करते हैं दो चार बातें और आपकी कि डिग्री या डिप्लोमा में आपकी क्या कम से कम 60% अंक होने जरूरी है। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा इंटरमीडिएट के बाद कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इंटरमीडिएट विज्ञान में फिजिक्स और मैथ्स के विषय आपके पास होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 30 सितंबर 2022 से भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 18 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट के बारे में तो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट आपकी 20 अक्टूबर 2022 रखी गई है, यानी आप 20 अक्टूबर 2022 तक आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अगर बात करें आप फॉर्म में कोई चेंज करना चाहते हो या फिर करेक्शन करना चाहते हो तो आपको 25 अक्टूबर का समय वो दिया गया है, यानी 25 अक्टूबर 2022 तक आप अपना इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। अगर बात करें एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट की एग्जाम डेट के बारे में तो आपकी एग्जाम डेट है वो बताया जा रहा है कि आपका दिसंबर 2022 में आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जा सकता है, यानी आपकी टेंटेटिव डेट है वो बताई गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी ईएसएम और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें
तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसके बारे में। इसमें आपका 2 पार्ट रहेगा पेपर में। पार्ट फर्स्ट में अगर बात करें तो कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो पार्ट ए आपका होगा, पार्ट फर्स्ट आपका 100 नंबर का रहेगा। पार्ट सेकंड में अगर बात करें तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आपने डिग्री वगैरह डिप्लोमा कर रखा है उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे 100 नंबर के। चलिए बात करते हैं थोड़ी एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट सेकंड में भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर की अवधि वो आपकी 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट का आपको समय वो दिया जाएगा। पेपर आपका क्या, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आपकी आयोजित की जाएगी, यानी आपका जो पेपर का जो आपका मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 अंक की। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन वो सोच समझकर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें आएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, वर्बल रीजनिंग संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट्स, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क भी आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी और प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश में आएगा आपका रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर, इंप्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, कॉम्प्लेशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, मोड्स ऑफ नरेशन, प्रीपोजिशन और वॉइस चेंज संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी टॉपिक्स के क्या मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं। लगभग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो वो आप ये प्रैक्टिस सेट वहां से लगा सकते हो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवेयरनेस, कंट्री एंड करेंसी और कैपिटल, बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड हॉनर्स, हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपोर्टेड डे एंड इवेंट्स, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इंडियन क्लाइमेट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके अलावा आपकी करंट जीके आपको अच्छी तरह से कवर करनी है। पिछले 6 महीने से लेकर 9 महीने के आसपास की आपको जीके आपको सारे क्वेश्चन वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। जितने भी आपके एमसीक्यू है 9 महीने तक के वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। बात कर लें जो आपका पेपर सेकंड होगा यानी पार्ट सेकंड होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मैकेनिक्स, इसके अलावा जो थर्मल फिजिक्स आ जाएगी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम, ऑटोमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक्स, पैसिव कंपोनेंट्स, इसके अलावा इंसल्टर्स, इसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिस्टर्स और सर्किट्स, वोल्टेज, करंट रिलेशनशिप, ट्रांजिस्टर, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें टेलीकम्युनिकेशन में तो इसमें आएगा आपका बेसिक एंड प्रिंसिपल्स, इसके अलावा जो डायरेक्टिविटी पैटर्न, इसके अलावा जो आपको प्रोपेगेशन आ जाएगा, मॉड्यूलेशन, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग और प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो एसएससी
साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल आपको 6 दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएससी ने भारतीय मौसम विभाग में एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हम डिस्कस किया कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।